खबर आजमगढ़ जनपद के थाना जहानागंज क्षेत्र जहानागंज नगर पंचायत से आ रही है, जहां बीजेपी के उम्मीदवार नगर पंचायत जहानागंज के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डोर टू डोर रंजीत वर्मा अपने नगर पंचायत के लोगों से मिल रहे थे। उसी समय हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने उनके कार्यालय पर उनसे बातचीत की, तो क्या कुछ कहा रंजीत वर्मा ने, पेश है रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय मैं जहानागंज नगर पंचायत क्षेत्र में हूं और यहां पहली बार नगर पंचायत क्षेत्र बना हुआ है और यहां से जो है भाजपा के टिकट पर नव निर्वाचित और हमारे जो है युवा नेता जो है रंजीत वर्मा जो है आपके सामने जो है चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और आज ये अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यह किस तरह के मुद्दे को लेकर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रंजीत वर्मा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का जिला महामंत्री हूँ। साथ ही में अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा दिखा करके नवसृजित नगर पंचायत जहानागंज से चेयरमैन पद का मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। सर ये बताइएगा कि यहाँ जो है दो पार्टियाँ जो है एक ही पार्टी से दो लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक तो आप लड़ रहे हैं, एक और कोई भी लड़ रहा है जो आपकी पार्टी से ही था पहले, तो इसमें क्या वजह है कि आपको टिकट मिला उनको नहीं मिला, या क्या इसकी क्या वजह है? ऐसी कोई बात नहीं, एक पार्टी से कोई दो व्यक्ति नहीं लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिसको लगा उसको लड़ा रही है और पार्टी है, टिकट किसी एक ही को मिलना है। तो सर ये बताइएगा, आप अपने इस नगर पंचायत क्षेत्र में जो है अभी तक कब से आप जो है यहाँ जैसे कि चुनावी मैदान में आने से पहले जो है आपका ये रुझान कहाँ से उत्पन्न हुआ कि हमको जो है चुनाव लड़ना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए, और आज तक आपने कितने लोगों की सेवा की है और इस जनता के बीच में जो है, ये जहानागंज की जनता के बीच में जो है क्या ऐसे काम किए हैं जिससे जनता आपको जो है वोट देगी? देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात कर रहे हैं, वो प्रेरणा की बात आप जो कर रहे हैं, सन 2012 से मैं राजनीति जीवन में आया हूँ। सेवा का कोई पार्टी नहीं है, बिना पार्टी का भी सेवा किया जा सकता है, लेकिन आप कुछ चंद लोगों के साथ ही वो काम कर पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के बाद मुझे पूरे भारत का सेवा करने का मौका मिला है, जन जन का सेवा करने का मौका मिल रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके प्रदेश गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार ने जन जन तक विकास का काम किया, अंत्योदय पे कार्य किया है, अंतिम व्यक्ति के उदय तक कार्य किया है, आवास के रूप में, शौचालय के रूप में, पेंशन के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में, उज्ज्वला गैस योजना के रूप में और रोडों की जाल के रूप में, राम मंदिर निर्माण के रूप में, जो पूरे सनातनियों की आस्था का केंद्र है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, जम्मू और कश्मीर, ऐसे बहुत सारे डिफेंस का मुद्दा, ऐसा बहुत सा मुद्दा है जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। उसी में जैसे राम जी पूरे सनातनियों का, पूरे भारत का, पूरे समाज का सेवा किए, उसी बीच में गिलहरी का जो भूमिका था, वही भूमिका हमारा भी है। सर हमारा कहने का मतलब है कि पार्टी बेस पे केवल आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ आपका प्रैक्टिकल भी जो है कुछ अनुभव होगा, जिन लोगों को आपने हेल्प की होगी, मदद की होगी, आपके माध्यम से आपके पार्टी के द्वारा कुछ किया गया होगा, तो वो चीज़ बताइए सर। मैं यहाँ से एक बार ग्राम पंचायती का चुनाव लड़ चुका हूँ भरतपुर जगदीशपुर से, जो आज नगर पंचायत जहानागंज में मिल चुका है। और रही बात सेवा की बात पार्टी के द्वारा, तो पार्टी के कार्य हैं जो भी आपको गिनाए के माध्यम जब जो देती हम लोग करते हैं, वो रखती है। अगर नगर पंचायत जहानागंज में अध्यक्ष पद मिला जनता का आसमान, तो जो का आदेश होगा वो सर आपको करो। चलिए, बहुत कि आज आपकी नगर पंचायत की जनता जो है आपके सर पे ताज रख देती है, तो इस दौरान जो है आपके क्या मुद्दे होंगे, जनता के क्या मुद्दे होंगे, वो अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट क्या मुद्दा होगा कि जो है जैसे ही आप गद्दी संभालेंगे उसके बाद काम करेंगे, पहला काम क्या होगा? देखिए, जनता की समस्या बस नगर पंचायत जहानागंज की ही नहीं, कई गांव से हमारे नगर पंचायत जहानागंज बाजार के क्षेत्र में लोग खरीदारी करने आते हैं, जिसमें जाम का मुद्दा बहुत बड़ा है। कई गांव के लोगों को, बहन बेटियों को, बड़े बुजुर्गों को, विद्यार्थियों को परेशानी होती है। जाम का समस्या हमारे नगर पंचायत में ज़्यादा है। पहला मुद्दा वो प्राथमिकता से उस पर काम किया जाएगा। दूसरा मुद्दा है जल निकासी का। जल निकासी ना होने की वजह से बीमारियां बढ़ती हैं, तो इसलिए जल निकासी पे काम किया जाएगा। और तीसरा, सुंदरीकरण का कार्य हम कराएंगे। जन जन तक जगह जगह पे जो धार्मिक स्थल है, मंदिर हुआ, धर्मशाला हुआ, अन्य जो भी सुंदरीकरण का कार्य है वो किया जाएगा। और बहन बेटियों के शादी विवाह में नगर पंचायत जहानागंज की तरफ से सहयोग होगा।
जो बच्चे पढ़ नहीं पाते होंगे आर्थिक कारणों से, उनको मदद किया जाए। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, मैं पहले से क्या बताऊँ। राजनीति में वादे नहीं इरादे लेकर के आया हूँ, वही काम करना है। सर लाइट और रोड के लिए तो आपने बताया नहीं, रोड आपके जो है नगर पंचायत की बहुत ही खस्ता है, तो इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक रह गया बात लाइट का, तो आप अभी देखेंगे नवसृजित नगर पंचायत जहानागंज है हमारा, लेकिन अध्यक्ष नहीं रहते हुए भी योगी सरकार हमारे और मोदी सरकार में, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, हमारे प्रदेश के योगी सरकार के शासनकाल में बिना अध्यक्ष रहे ही नगर पालिका से लाइटों की जगह जगह लाइटें लग रही हैं। रोडों पे भी काम हो रहा है। कुछ कामें जो है जेई के द्वारा एस्टिमेट बना ली गई हैं, लेकिन नगर पंचायत चुनाव की वजह से उसका टेंडर नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ नगर पंचायत चुनाव पूरा हो जाएगा, अध्यक्ष का चयन हो जाएगा, उसके तत्काल बाद से जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उस पर हमारी सरकार पूरी तरह से नज़र बना के बैठी है और कार्य करेगी, समाधान होगा। धन्यवाद।